बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं क्विक प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन उनमें से 90% लोग लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एंट्री पता नहीं होती है और एग्जिट पता नहीं होती है। आज का वीडियो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, टारगेट कितना रियलिस्टिक होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, और रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सरवाइव कैसे करना है मार्केट में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, पहले ये समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि शॉर्ट टर्म मूव्स पकड़ना स्टॉक्स के या मार्केट का। एवरेज ड्यूरेशन 2 दिन से लेकर 2-3 हफ्ते तक, ज़्यादा लंबा होराइजन जिन लोगों का नहीं है, थोड़े समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और इस ट्रेंड को पकड़कर फिर बाहर निकल जाना। ना ही बहुत छोटा यानी इंट्राडे नहीं, ना ही बहुत लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारा फोकस है सिर्फ मोमेंटम पकड़ने पे और प्राइस स्ट्रक्चर को देखते हुए, उस ग्राफ को देखते हुए प्रॉफिट बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक है जिसका ब्रेकआउट लेवल आपको नज़र आ रहा है 100 पे, तो ब्रेकआउट तोड़ने के बाद वो चला जाता है 110, 115 तक। पूरा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, बस मिडल चंक, यानी जब ये स्टॉक बाउंड रिबाउंड कंफर्म हो तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि मान लीजिए 100 से 102, 103, 104 गया तो हम कंफर्म हो गए कि ये ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट कंफर्म हो रही है, और ब्रेकआउट कंफर्म होगी तो अभी और ग्रोथ बाकी है। तो ये मिडल वाला चंक, मतलब 105 से लेके 110, 112 तक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मान लो 115 पे आ रहा है, तो बीच का जो ये थोड़ा सा गेन है, ये हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक क्या है? पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि ब्रेकआउट हो गया। कंफर्म कैसे होगा? वॉल्यूम से, और एक सब्सटैंशियल जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे सब्सटैंशियल हाइक हुई प्राइस में, उससे। उसके बाद हमें उसमें एंट्री लेनी है, ये दोनों चीज़ें कंफर्म होने के बाद। और फिर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है हमें। मान लो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, कोई स्टॉक था जो 100 पे रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ा उसने, 102, 103, 104, 105 पहुंचा, हमने एंट्री ले ली। उसके बाद जैसे ही वो एक सब्सटैंशियल गेन दे रहा है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, यानी मान लो 110 के लेवल पे आ गया, तो हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना है, हमें उतनी ही एफिशिएंटली उससे निकल भी जाना है। स्विंग ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं चाहिए, कॉन्सिस्टेंसी चाहिए। ये चीज़ें बार बार होंगी, ये चीज़ें अलग अलग स्टॉक्स में होंगी, और अगर आपका माइंडसेट है वैसा, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना लेंगे। फ़र्क ये है कि इंट्राडे ट्रेडर को स्पीड भी दिखानी है और इमोशनल कंट्रोल भी करना है। इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, और कन्विक्शन चाहिए फंडामेंटल्स में। वहीं स्विंग ट्रेडर को वो डिसिप्लिन चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। डिसिप्लिन कि ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली एंट्री भी नहीं लेगा जब तक हमें कंफर्म ना हो कि हमारा रेजिस्टेंस टूट गया है और स्टॉक प्राइस अब बढ़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग और प्लस प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़। ट्रेड आपको पहले बनाना होगा, स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना होगा, प्रॉफिट टारगेट भी पहले तय करना पड़ेगा। एंट्री देखकर एक्साइटेड होकर ट्रेड मत लेना, पहले रिस्क समझो फिर ट्रेड लो। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? सबसे क्रिटिकल पार्ट ये है कि अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 से 8% का स्टॉप लॉस, अगर मिड कैप में कर रहे हैं तो 7 से 10% का स्टॉप लॉस, और अगर स्मॉल कैप्स में आप स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15% का स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। टाइट स्टॉप लॉस अगर आप स्मॉल कैप में लगा देंगे तो बार बार वो हिट होगा, नुकसान होता रहेगा आपको। असली तरीका है क्या?
फिक्स्ड परसेंटेज स्टॉप लॉस गलत तरीका है इस केस में, स्विंग ट्रेडिंग के केस में। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है, क्योंकि आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, सपोर्ट्स देखना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी आइडेंटिफाई कर पाओगे और इफ़िशिएंटली स्टॉप लॉस भी लगा पाओगे। तो स्टॉप लॉस चार्ट डिसाइड करेगा, ना कि आपका इमोशन। हमारी मर्जी नहीं है कि हम इतने पे स्टॉप लॉस लगा दें, वो चार्ट हम देख कर ही डिसाइड करेंगे। अब टारगेट कितना रखना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती हो सकती है। प्रैक्टिकल टारगेट 10 से 15%, 20% तक, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक तो 20 से 30% का भी टारगेट रख सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में मैक्स टू मैक्स 30%, 35% का टारगेट। लेकिन फोकस होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है कि अगर गलती से हमें लॉस होता है तो कितना लॉस होगा। रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट सही है या नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है इस पूरे स्विंग ट्रेडिंग में। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आइडियल रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2, बेटर 1:3। एग्जाम्पल, अगर स्टॉप लॉस 5% का है तो टारगेट आपका कम से कम 10 से 15% का होना चाहिए। मतलब एक ट्रेड अगर लॉस में जाएगा तो दो प्रॉफिट वाले ट्रेड से वो कवर बड़े इजीली हो जाएगा। आपके 50% भी अगर इस तरह के स्विंग ट्रेड सही पड़ते हैं तब भी पैसा बन जाएगा। कैसे? लॉस मान लो एक में 5%, दूसरे में 10% का आपका टारगेट है, वो हिट हुआ तो इधर कॉम्पेंसेट कर लेगा, नेट पॉजिटिव आप रहोगे। इसलिए एक्यूरेसी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट जीतता है स्विंग ट्रेडिंग में। एंट्री स्ट्रेटजी सबसे पावरफुल है, क्योंकि आपको एंट्री लेनी है ब्रेकआउट पे। जब रेजिस्टेंस टूटे और पूरे वॉल्यूम के साथ टूटे तभी एंट्री लेनी है। पुल बैक एंट्री, ब्रेकआउट के बाद अगर करेक्शन आता है छोटा सा, तब भी आप एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट लेवल पे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है, ये भी हमें न्योता दे रहा है कि आप आओ एंट्री लो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन सबसे कॉमन जो गलतियां हम कर देते हैं वो है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा पोजीशन साइजिंग ले ली, बहुत ज़्यादा माल उठा लिया, न्यूज़ देख कर एंट्री कर ली, या टारगेट इतने ज़्यादा रख लिए 50% और 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जो कभी आता ही नहीं है, और वापस वो अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाता है। या फिर अगर लॉस होता जा रहा है तो लॉस में होल्ड किए रख जाते हैं। याद रखें, स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे बड़ा गेम है। पोजीशन साइजिंग ही सर्वाइवल का सीक्रेट है। ये लाइन बिल्कुल याद रखो। पोजीशन साइजिंग डिसाइड्स सर्वाइवल, रिटर्न डिसाइड्स सक्सेस। पोजीशन साइजिंग डिसाइड्स योर सर्वाइवल, रिटर्न डिसाइड्स योर सक्सेस। रूल ये है कि एक ट्रेड में रिस्क आपका 1 से 2% से ज़्यादा कैपिटल रिस्क पे नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर टोटल कैपिटल आपका 1 लाख रुपए है तो रिस्क जो आपको लेना है वो 2000 से ज़्यादा का नहीं लेना है। चाहे स्टॉप लॉस 5% हो या 10%, क्वांटिटी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। 5 गलत ट्रेड्स भी आएंगे, आप गेम में रहोगे। अगर आप अभी तक बिना प्लान के ट्रेड कर रहे थे तो ऑनेस्टली आप ट्रेडिंग नहीं, गेसिंग कर रहे थे। मार्केट में सरवाइव करना है तो स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड, पोजीशन साइजिंग, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। इसके बिना आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मार्केट कंडीशन कब स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही है ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है। हर तरह के मार्केट में आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। सबसे अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट या ब्रेकआउट फेज में जब ओवरऑल मार्केट ब्रेकआउट कर रहा हो तो सबसे एफिशिएंटली आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लो फियर एनवायरनमेंट, मार्केट में डर नहीं हो, मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। वहीं अगर मार्केट साइडवेज हो, हाई वॉलेटिलिटी हो, वॉर, पैनिक, ये सारे न्यूज़, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़, वैसी कंडीशन में ये स्विंग ट्रेडिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। रियल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हर ट्रेड के पहले आपने चेकलिस्ट ये बनाना है कि आपको एंट्री कितने पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट क्या है, और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ही इट शुड बी ग्रेटर देन 1:2।
अगर एक भी आंसर आपको इसमें से अनक्लियर है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद लॉस से डर जो आपका होता है, जो आप सोच लेते हो कि नहीं, जब मैंने एंट्री ली है तो मैं प्रॉफिट कमा के ही निकलूंगा। और दूसरी गलती जो हो जाती है कि कितना हमने टारगेट ही डिसाइड नहीं किया है और हम या तो बैठे रह गए या बहुत ही थोड़ा गेन लेके निकल गए। तो वी हैव टू डिसाइड while entering that at what level I have to exit this stock। फोमो के चक्कर में नहीं पड़ना है, सारे रूल्स आपको लिखने हैं और तब फॉलो करने हैं, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला है कि सही स्टॉक्स चुनना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग और पेशेंस। साथ साथ सही मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग लेना। मार्केट में सर्वाइव करोगे तभी अर्न करोगे, सर्वाइव नहीं कर पाए तो कैपिटल खत्म। इसलिए याद रखें, पोजीशन साइजिंग डिसाइड सर्वाइवल, रिटर्न डिसाइड्स सक्सेस। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल रियल मार्केट बेस्ड इंसाइट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख कर बताओ कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या सीखना शुरू कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग किया है आपने अभी तक? जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।